श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया एक प्रश्न है। प्रथम अध्याय श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न महाभारत की कथा का आरंभ है। वह संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र और पांडवों ने क्या किया। यह प्रश्न साधारण नहीं है, बल्कि उनके मन की गहरी चिंता को दर्शाता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें युद्धभूमि का दृश्य स्वयं देखने का अवसर नहीं था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वह सब कुछ देख सकता था। धृतराष्ट्र का मोह अपने पुत्रों के प्रति बहुत गहरा था। वह हमेशा पांडवों और कौरवों को अलग अलग मानते थे। मामकाह शब्द से उन्होंने अपने पुत्रों को अलग किया और पांडवाह शब्द से पांडु के पुत्रों को। यह विभाजन उनके पक्षपात को स्पष्ट करता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यह स्थान यज्ञ और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। यहां धर्म की शक्ति सदैव प्रबल मानी जाती थी। धृतराष्ट्र जानते थे कि धर्मभूमि में अधर्म की विजय कठिन है, फिर भी मोहवश वह अपने पुत्रों की विजय की आशा रखते थे। यही मोह आगे चलकर विनाश का कारण बना। कुरुक्षेत्र केवल युद्धभूमि नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था। यह स्थान धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का मंच बन गया। धृतराष्ट्र का प्रश्न इस संघर्ष की पृष्ठभूमि को उजागर करता है। वह जानना चाहते थे कि युद्ध आरंभ होने से पहले दोनों पक्षों ने क्या किया। यह प्रश्न उनके मन की असुरक्षा को दर्शाता है। वह जानते थे कि पांडव धर्म के पक्षधर हैं, वहीं उनके पुत्र कौरव लोभ और अहंकार से प्रेरित थे। धर्म क्षेत्र में अधर्म का टिकना कठिन होता है। यही कारण है कि धृतराष्ट्र चिंतित थे। संजय से पूछकर वह अपने भय को शांत करना चाहते थे, लेकिन यह प्रश्न उनके मोह और पक्षपात को भी उजागर करता है। वह अपने पुत्रों को मेरे कहकर संबोधित करते हैं, जबकि पांडवों को अलग मानते हैं। यह दृष्टिकोण उनके मन की पक्षधरता को स्पष्ट करता है। यही पक्षपात महाभारत युद्ध का मूल कारण बना। इस श्लोक का गूढ़ अर्थ जीवन के संघर्षों से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र को हम अपने जीवन की रणभूमि मान सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता है। धर्म क्षेत्र वह स्थान है जहां सत्य और न्याय की परीक्षा होती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न हमारे भीतर के मोह को दर्शाता है। जब हम अपने स्वार्थ और आसक्ति में फंस जाते हैं, तो सत्य को अलग मानने लगते हैं। मामकाह और पांडवाह का विभाजन यही बताता है। हम अपने प्रियजनों को अलग मानते हैं और दूसरों को अलग। यही विभाजन संघर्ष को जन्म देता है। जीवन में जब हम धर्म क्षेत्र में खड़े होते हैं, तो हमें पक्षपात छोड़ना चाहिए। धर्म क्षेत्र हमें निष्पक्षता और न्याय का संदेश देता है, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। उनका मोह उन्हें सत्य से दूर ले गया। यही कारण है कि उनका प्रश्न आज भी हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। धृतराष्ट्र का यह प्रश्न केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि दार्शनिक भी है। यह हमें बताता है कि मोह और आसक्ति मनुष्य को अंधा बना देती है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन उनका मन भी मोह से अंधा था। वह जानते थे कि धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगी, फिर भी वह अपने पुत्रों की विजय की आशा रखते थे। यह आशा उनके मोह का परिणाम थी। जीवन में जब हम मोह में फंसते हैं, तो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। यही स्थिति धृतराष्ट्र की थी। उनका प्रश्न हमें यह सिखाता है कि मोह से मुक्त होना आवश्यक है। धर्म क्षेत्र हमें निष्पक्षता का संदेश देता है, लेकिन मोह हमें पक्षपाती बना देता है। यही पक्षपात विनाश का कारण बनता है। महाभारत का युद्ध इसी पक्षपात का परिणाम था। धृतराष्ट्र का प्रश्न इस युद्ध की भूमिका बन गया। इस श्लोक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी गहरा है। कुरुक्षेत्र हमारे भीतर का मन है। धर्म क्षेत्र हमारे अंतःकरण की शुद्धता है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच होता है।
धृतराष्ट्र का प्रश्न हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस पक्ष में हैं। क्या हम अपने मोह और आसक्ति के कारण अधर्म का साथ दे रहे हैं, या हम धर्म और सत्य का समर्थन कर रहे हैं? जीवन का हर निर्णय एक युद्ध है। यह युद्ध हमारे भीतर चलता है। धर्म क्षेत्र हमें सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है, लेकिन मोह हमें गलत मार्ग पर ले जाता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न हमें चेतावनी देता है। यह बताता है कि मोह से बचना आवश्यक है। तभी हम धर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही इस श्लोक का गूढ़ संदेश है।